हम सब ने ठाना है आयुर्वेद को अपनाना है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति पवार और इसी सुविचार के साथ स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और यहां आपको आपके तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं, जड़ से खत्म करने का तरीका बताया जाता है। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपका कोई परिजन है और वो बहुत समय से बीमार है या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसका कारण आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, आपका जो पैसा है वो पानी की तरह बह रहा है, तो एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के बाद आपके रोग की जो जड़ है, उसका जो कारण है वो गुरु जी बताएंगे और फिर आपको जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे उसके माध्यम से आप उन्हें मात्र 1 से 1.5 महीने में स्वस्थ कर सकते हैं। संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आने से पहले कोई जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इन पे संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम गुरुजी से जानेंगे खाज खुजली की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हमारा चर्चा का विषय रहेगा खाज खुजली की समस्या। दर्शकों को बताएं इसके कारण क्या होते हैं और उपचार क्या कर सकते हैं। देखिए, खाज खुजली होने का कारण एक नहीं, इसके 8-10 कारण जी। पहला कारण तो है आपका आयोडीन नमक। बिल्कुल। आयोडीन नमक यदि आपने ज़्यादा मात्रा में खाया तो आपको खाज खुजली लाजमी होगी। दूसरा कारण है आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सीलन ज़्यादा ज़मीन में नमी है उसमें, तो भी आपको ये रोग पैदा होगा। तीसरा कारण है इसका जो आजकल आर्टिफिशियल कपड़े चले, ये हर आदमी को माप कर नहीं आ रहे हैं, इससे चमड़ी का रोग पैदा हो रहा है। इसमें तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर रखे हैं जी। इनकी मल में भी उसके ऊपर काम नहीं करते। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपका नशा। किसी भी किस्म का नशा करते वो खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, आपको खाज खुजली बढ़ती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि चाहे रोग कोई भी है, किसी भी किस्म का है, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% राहत मिल जाता है। आश्रम में आने का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी शरीर के अंदर नुक्स पाए जाते सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ उसका साइड इफेक्ट है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और दवाइयों का वजन भी 15 से 20 किलो का होता है 15 दिन की दवाई का। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उस दिन तो 15 से 20% राहत मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% राहत मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। अब जो भी खाज खुजली का रोग है इसके लिए हल्दी और शहद, इसकी तो आपको गोलियां बनानी है खाने की। उसका नियम है कि आपने 50 ग्राम हल्दी ली है तो इसमें शहद मिला के इसको जैसे जंगली बहर होता है इतनी बड़ी गोलियां बनानी है। एक गोली सुबह खाली पेट लेनी है, एक गोली दोपहर को खाना खाने के बाद लेनी है, एक गोली रात को सोते समय लेनी है। तो इससे खून के अंदर जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। अब जहाँ पे आपको खाज खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस है, वहाँ पे सरसों के तेल के अंदर आपने हल्दी को मिलाना है और तेल को धीमी आंच पे इतना उबालना है कि 10 किलो तेल यदि आपने बर्तन में रखा है
तो उसमें 250 ग्राम हल्दी पड़ेगी और इसको इतना उबालना कि आपका 10 लीटर का तेल आपके पास 5 लीटर रह जाए। और इस तेल के अंदर आपने कपूर मिलाना है। जब ये तेल आपका नीचे उतार लिया, ठंडा हो गया, और इसको नीले रंग के बर्तन में रखना है। शीशे की बोतल हो तो सोने पे सुहागे में प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 किलो के पीछे 10 ग्राम देसी कपूर मिलाते हैं। 5 किलो तेल आपका तो 50 ग्राम देसी कपूर पड़ेगा। अब 40 दिन तक इसको धूप में रखना है और दिन में 2-3 बार इसको हिलाना है। अब इसमें से जब भी आपने सुबह नहाना है, नहाने के बाद 25 से 30 ग्राम तेल लेके पूरे शरीर में आधे घंटे तक मालिश करनी है। शरीर के अंदर रच जाता तेल। और नमक आपको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। जब तक आपकी दवाई चल रही आपने नमक नहीं खाना। कपड़ा आपको सूती पहनना पड़ेगा। टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूली, दूसरी साटन वगैरह सब बंद होंगे, तो आपका खारिश का रोग समाप्त होगा। अब खाने में आपने जो भी अनाज लेना उसका छिलका नहीं उतारना, यानी चोकर को निकाल के नहीं फेंकना। हरी सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी हैं। और जो दूसरी सब्जियां हैं छिलके वाली, वो भी नरम छिलके वाली लेकर छिलके के साथ बनानी है। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, सब छिलके वाली जितना चाहें उतनी खा सकते हैं। परंतु स्वे चने, राजमा, लोबिया, वायु पैदा करने वाली चीज़ें जो सारी बंद रहेंगी। काले चने जितने आप खाना चाहें उतने खा सकते हैं। भुने हुए काले चने खूब खा सकते हैं। तो आपका सोराइसिस का रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब सोराइसिस का रोगी हर जगह थक जाता है तो जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। इसी कड़ी में एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इटावा से बात कर रहा हूँ, मगर अभी गुजरात में हूँ सर। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैं एक जख्म है बहुत पुराना, जी। तो उसमें ठीक भी कराया, कई बार ठीक हो जाता है, फिर वही जख्म हो जाता है। छोटा मोटा डॉक्टर लोग ऑपरेशन किया है मगर वो ठीक होने नहीं आता। देखो, किसी जख्म के अंदर नासुर पैदा हो जाता है, उससे बदबूदार रेशा भी आता रहता है और थोड़े दिन के लिए ऐसे लगता है कि वो भर गया, उसके बाद फिर ज़्यादा फैलता है। मेडिकल साइंस तो इसको ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश करती है, परंतु जो मांस के अंदर कीटाणु होते हैं वो नहीं निकलते। और स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की काट पीट नहीं की जाती, यहाँ पे दवाइयों से ठीक किया जाता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे जख्म है वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के मलम बनाई जाएगी। वो मलम की इसके ऊपर पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद वहाँ पे दर्द नहीं रहेगा और जख्म ऐसे भरना शुरू होगा जैसे रोड के गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी ला के उसको भरता है। गाड़ी का जख्म, गाड़ी का जंप बंद कर देता है। ऐसे जख्म भर जाएगा और वहाँ पे जो चमड़ी आएगी उसमें भी जो बाल नहीं होते हैं जिस चमड़ी के जख्म पे, उसमें बाल भी आएंगे। जी, इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गुजरात से, जो कि लिखती हैं, जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मेरी बच्ची का जन्म 22 दिन पहले हुआ है और मुझे पर्याप्त दूध स्तन नहीं आ रहा है और उसका इन दिनों में 500 ग्राम वज़न भी कम हो गया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बच्ची ऑपरेशन से हुई है। देखो बेटा, स्थावर एक जड़ी है, ये पंसारी के पास मिलेगी और मुलट्ठी, दोनों चीज़ें वहाँ से ला करके साफ करके कूट के पीस के बिल्कुल ब्रिक पाउडर बना लें। सुबह शाम दोनों टाइम आधा किलो गाय का दूध और आधा किलो पानी मिला के उसको 10 ग्राम को इतना उबालना है कि पानी सारा सूख जाए। आधा किलो दूध का भी आपके पास 300 ग्राम दूध रह जाए। अब एक गाढ़ा दूध होगा, एक किस्म की खीर बन गई है। इसको खाएं सुबह भी और शाम को भी, तो 3 दिन में आपकी छाती से दूध आना शुरू हो जाएगा। और जैसे 100 ग्राम स्थावर और 100 ग्राम मुलट्ठी आपकी समाप्त होगी, इतने में आप एक बच्चे के बजाय और भी 4 बच्चों को दूध पिला सकती है, परंतु आपके दूध में कमी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा गुरुजी ने आपको घरेलू उपचार बता दिया है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस उपचार को अपनाएं। इसके माध्यम से जो आपके स्तनों से जो दूध की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और आप अपने बच्चे को भरपेट दूध पिला पाएंगी। दर्शकों, अगर ऐसे ही घरेलू उपचार अगर आप अपने साथ हमेशा आशीर्वाद स्वरूप रखना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैडम जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हमने आश्रम से दवाई ली है जी। हमको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो हम आश्रम आए और दवाई अभी खा रहे हैं। हमको ये सवाल पूछना है कि स्लिप डिस्क में सुबह योग करना जरूरी है? देखो बेटा, यदि आप योग सुबह करते हैं तो आपको ज़्यादा दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। यदि आप योग नहीं करते, दवाइयाँ खाते हैं, तो 3 से 4 महीने भी दवाई में लग सकते हैं। मेरे उपचार में और दवाइयों के साथ योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। फिर भी अगर कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं दवाइयों से जुड़ी, तो आप कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पे आप संपर्क करें। वहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। या फिर अगर चाहे आप पुराने पेशेंट हैं या फिर आप नए हैं और आने का विचार बना रहे हैं, आप बहुत दूर रहते हैं और सोचते हैं कि आने से पहले ये जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, तो उन नंबर पर आप फ़ोन करें, सारी जानकारी आप प्राप्त करें। उसके बाद दर्शकों, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लाइव कार्यक्रम है। कोई भी समस्या आपके साथ है तो आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन करके जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी एक और दे दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो जानकारी ये है कि आप गुरुजी के सभी खाद्य उत्पाद, चाहे वो आंवला कैंडी हो, मुरब्बा हो, गुरुजी के द्वारा बनाए गए अचार हो, या फिर किसी भी प्रकार का शहद
शहद हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सीधे उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं, चाहे वो मीशो हो, स्नैपडील हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट शॉप्सी हो, आप किसी से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इनका आनंद उठा सकते हैं। दर्शकों, अगर संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नाम गुरुद्वारेलाल। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, और थोड़ा ऊंचा बोलें। मेरा पैरालाइज हो रहा है मेरे पैर में 2-3 साल। जी देखो, पैरालाइज मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई खाते मालिश करते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके पैरालिसिस में कम से कम 20% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका पैरालिसिस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप परेशान ना हो, आपकी समस्या का समाधान है, वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने में। लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा, जो दवाएं आपको दी जाएंगी, जो तेल मालिश के लिए दिया जाएगा, उसका नियम परहेज के साथ आप सेवन करें, उसका इस्तेमाल करें, और फिर देखिए जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप गुरुजी के सभी खाद्य उत्पाद अब ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो आंवला कैंडी हो, आंवला मुरब्बा हो, या फिर विभिन्न प्रकार के अचार हो, शहद हो, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और स्नैपडील पर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राहुल जी का, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि नमस्कार गुरुजी, मेरे बड़े भाई का शरीर पहले एकदम तंदुरुस्त था, लेकिन अभी 1 साल से उसका शरीर एकदम सूख गया है। प्लीज़ उसका कुछ उपाय बता दीजिए। शायद उसकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो गई है और बहुत ज़्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ता है। देखिए बेटा, जब किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो जाए और आंतों में जाके संग्रहणीय पैदा हो जाए तो उसका ये हाल होता है जो आपने बताया। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करूँगा मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में इसको 60 से 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। और जिस दिन आके दवाई खाना शुरू करेंगे तो 15 दिन में कम से कम 1-1.5 किलो वजन भी बढ़ेगा। तो सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है, तो अपने भाई को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो गुरुजी ने आपको सलाह दी है कि आप उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ, उनका नाड़ी परीक्षण कराएं, रोग का कारण जानें, और फिर जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम पर इसके साथ सेवन करें। इनके माध्यम से जो आपके भाई का जो गिरता हुआ शरीर है वो एकदम फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं आपसे जानना चाहूँगी, कब्ज के लिए हम ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं जो हमें इंस्टेंट आराम दे? देखिए, कब्ज के लिए ऐसे तो हमारे पास हज़ारों नुस्खे हैं,
परंतु सबसे आसान जो नुस्खा है वो है लहसुन प्याज अदरक का। अब लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें मिला के 20 से 25 ग्राम लें और 250 ग्राम पानी में, पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं, ठंडा पानी नहीं। उसमें घोल के और आधे नींबू का रस मिला के, धीमा सा काला नमक, काली मिर्च मिला के इस पानी को पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। सिप सिप करके पीना है। इसके पीने के 15-20 मिनट के बाद आपका पेट नॉर्मल साफ़ हो जाता है, चाहे आपको कितनी भी भयंकर से भयंकर कब्ज़ समाप्त हो जाती है। तीनों चीज़ें जो है वो हमारे रसोई घर में मौजूद रहती हैं। इसके माध्यम से हम जो है कब्ज़ की जो समस्या है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, निजात पा सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और एक बार फिर से जानकारी दे दूं आपको कि अब सभी गुरुजी के खाद्य उत्पाद आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ॉन हो, स्नैपडील हो। आप कहीं पर भी गुरुजी के सभी खाद्य पदार्थ, चाहे वो कैंडी हो, मुरब्बा हो या फिर हो पिकल्स, आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट वहां से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे उनका आनंद उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप किताबें मंगवाना चाहते हैं गुरुजी की, तो आप गुरुजी की किताबें उन 4 नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।